इवनिंग स्टूडेंट, अब हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 5 जो है वो टाइप 3 और टाइप 4 का मिसलेनियस एग्जाम्पल है, तो हम इसका एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज साथ में कर लेंगे क्योंकि कम क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 15 से गुना कर यदि किसी संख्या को 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, तो आप क्या करिए कि एक संख्या लीजिए x, उसमें 15 से गुना करिए, उसके बराबर में ही तो आंसर आएगा, तो 5 5 और डॉट डॉट लिख दीजिए क्योंकि नहीं पता है कि कितने 5। तो यहाँ 15 गुना में है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भाग में, तो x इज इक्वल टू 5 5 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 15 से भाग देते हैं, तो 5 5 डॉट 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 लिख दिया और 15 से भाग दिए, और तब तक भाग देंगे जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए। तो 15 से 15 तियाँ 45 लिखे, यहाँ 10 शेष बचा, फिर अपने से यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 15 से भाग देंगे तो ये तो कट गया, 15 साते 105, पूरा का पूरा कट गया। अर्थात तो वो संख्या 37 है जिसमें हम 15 से गुना कर देंगे तो सभी अंक 5 5 5 मिल जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1597 के निकटतम और उससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो ध्यान रहे कि छोटी कह रहा है, आप डायरेक्ट 1597 में 18 से भाग दीजिएगा, आपको 13 शेष बच जाएगा। इस 13, क्योंकि 1597 से छोटा कह रहा है, निकटतम तो हो पूछ ही रहा है, छोटा कर रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है डायरेक्ट जो शेष हो उसको माइनस कर लेते हैं। तो 1597 से 13 माइनस कर लेंगे तो 1584, क्योंकि 13 एक्स्ट्रा है तभी तो 1597 कट नहीं रहा है, 13 माइनस हो गया तो 1584 आपका 13 से पूरा पूरा 18 से पूरा पूरा कट भी जाएगा, और वो 1597 के निकटतम भी है, उससे थोड़ा छोटा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पे 3 जीरो हो गया, इसको 147 से हम भाग दिए, 147 से 6 बार में गया, 882 आ गया। 1000 में से 882 जब हम घटाएंगे तो 118 शेष बच गया। अब ऐसे संख्या में हम क्या करते हैं कि भाजक में से शेष घटा लेते हैं और जो शेष आता है उसको भाज्य में जोड़ देते हैं। तो 147 में से 118 घटाए तो 29 आया, और ये जो 29 आया उसको हम 1000 में जोड़ दिए तो 1029 है जो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, और वो छोटी संख्या है क्योंकि 999 वाले सीरीज में रहता है या 1000 से ऊपर रहेगा तो वो बड़ी संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। क्या करेंगे, भाजक में से शेष को घटा के भाज्य में जोड़ देंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ प्लस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है, कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। याद रखिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर आप एक भी जोड़ दीजिएगा तो वो छोटी संख्या का रूप ले लेता है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 9 हो गया, इसको 105 से भाग दिए तो आपको 39 शेष बचा। अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से विभाजित हो जाए। 39 अधिक है तभी तो नहीं कटा है, इसलिए डायरेक्ट 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से जब 39 माइनस कर दीजिएगा तो आपको 99,960 मिला। ये भी 99,000 की श्रेणी में है तो बड़ी संख्या है, और ये 105 से पूरा पूरा कटने वाला भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर। तो यहाँ लिखिए दो संख्या x और y, इनका गुणनफल 845 हो गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर सिर्फ 5 आता है, तो यहाँ x बट्टा वाई लिखे हैं तो यहाँ 5 बट्टा 1 कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए ध्यान देना है कि इसको कैसे बनाना है। x का मान 5 है और y का मान 1 मिल गया। अब ये मिल गया अनुपात में, अनुपात को अलग करते हैं तो कोई राशि दे देते हैं, तो 5 के और 1 के हो जाएगा। अब 5 दो संख्या का गुणनफल कह रहा है तो दो संख्या मिल ही गया आपका, तो 5 के गुना 1 के इज इक्वल टू 845। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, के में के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 845। 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा 5 से 845 से 169 बार में कट गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 169। जब भी बराबर के इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में वो रूट का रूप ले लेता है, तो क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट 169, और 169 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर है तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे के का मान 1 के, अर्थात 1 गुना 13 तो 13 ही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे 5 के तो 5 में क्या करिएगा, 5 में 13 से गुना कर दीजिएगा तो 65, अर्थात दोनों संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 13 और बड़ी संख्या 65। ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के साथ ही हम एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि सब सेम क्वेश्चन मिलेगा।
सेम क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, तो x गुना वाई बराबर 1575। कह रहा है उनका भागफल 9/7 है। भागफल का मतलब क्या है, यानी x में y से भाग देने पर 9/7 आता है, तो x बट्टा वाई इज इक्वल टू 9/7। पिछली क्वेश्चन की तरह x का मान 9, y का मान 7 हो गया, तो वैसे ही करेंगे। 9 के गुना 7 के इज इक्वल टू 1575। 9 में 7 से गुना किए तो 63 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1575। 63 गुना में इधर आया तो भाग में हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1575/63, ये 25 बार में कट गया। 25 बार में कट गया। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25। √25 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 5। के इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 9 के इज इक्वल टू 9×5 = 45, 7 के इज इक्वल टू 7×5 = 35। पूछ रहा है संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो दोनों संख्या मिल गया आपको, बड़ी संख्या 45, छोटी संख्या 35, दोनों का योगफल पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। 45 + 35 इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर पूछ रहा है कि आप एग्जाम्पल में 2 नंबर बनाए थे, उसी की तरह है कि किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 होते हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या x है, x में 13 से गुना किए तो सभी अंक 9 9 9 डॉट डॉट कर दीजिए। अब 13 से इसको तब तक भाग दीजिए जब तक कि नीचे कट ना जाए, और 9 अपने से उतारते चलना है। तो 13 से 9 9 9 डॉट में भाग दिए तो 13 × 91, 91 में से 99 से 91 गया तो 8 बच गया। फिर इसको अपने से 9 रखे 8 के साथ, 13 × 6 = 78, फिर 11 से इस बचा, फिर अपने से यहाँ 9 रखें, 13 9 117, यहाँ फिर 2 बच गया, फिर यहाँ 2 के आगे अपने से 9 रखें, तो 13 दूनी 26, फिर यहाँ बच गया 3 शेष, फिर यहाँ अपने से 9 रखे तो 13 × 3 = 39, ये पूरा कट गया। लास्ट आपका 9 रखे कट गया, वो संख्या क्या हो जाएगी, 76 923। 61 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है नेक्स्ट कि 567 के निकटतम विभाजित होने वाली 58,701 वो संख्या कौन सी है जो 58,701 के निकटतम हो। तो आप वही करिएगा, 58,701 में भाग दीजिए 567 से। अब जो शेष आया, देखिए जब भी निकटतम पूछता है ना तो 2 रूल अपनाते हैं और ऑप्शन को ध्यान में रखते हैं। पहला रूल ये होता है कि डायरेक्ट भाज्य में से शेष को घटा लीजिए। तो भाज्य में से शेष को जब हम घटाएंगे तो हमको आंसर नहीं फाइंड होता है, तो जब ऐसा करने से नहीं करेंगे तब भाजक में से शेष को घटाएंगे और भाज्य में जोड़ देंगे। तो आप 567 में से 300 घटाए तो 267, और 267 को 58,701 में जोड़ दिए तो 58,968, तो ये आपके 58,701 के निकटतम भी है और आपका 567 से विभाज्य भी है। नेक्स्ट है आप लोग का 62 नंबर क्वेश्चन। ये भी कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। तो यहाँ भी वही करेंगे, x गुना वाई इज इक्वल टू 9375, x बट्टा वाई इज इक्वल टू 15, तो नीचे 1 हो जाएगा। अब x का मान 15, y का मान 1 हो गया, तो 15 गुना 1, एक राशि दे देंगे तो k दे देंगे, तो 15 k गुना 1 k इज इक्वल टू 9375, दोनों का गुना करेंगे तो 15 k स्क्वायर इज इक्वल टू 9375। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ k स्क्वायर इज इक्वल टू 9375/15 कट जाएगा 15 से 625 बार में। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 625, तो k इज इक्वल टू √625, आप उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 25 मिल जाएगा। तो k का मान मिल गया 25। अब 15 के बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना 25, k का मान रख देंगे इसमें तो 375। अब देखिए 25 + 375 जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि योगफल पूछ रहा है तो योगफल आपका 400 हो गया। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनात्मक संख्या गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे, तो इसको क्या करेंगे कि हम x गुना वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 11,520 और इसमें x गुना वाई बराबर 11,520 हो गया और भागफल में x बट्टा वाई इज इक्वल टू हम लिख देंगे 9/5। x बट्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5। यहाँ भी हमको मिल गया x का मान 9, y का मान 5। x का मान 9 और y का मान 5 मिल गया हम लोगों को, तो यहाँ हम रख देंगे अब 9 के और 5 के मान के इसको गुणनफल में। तो 9 के × 5 के इज इक्वल टू 11,520, दोनों का गुना करेंगे तो 9 का 5 में गुना करेंगे तो 45 और k का k में गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। तो 45 k स्क्वायर इज इक्वल टू 11,520, 45 गुना में इधर आया तो भाग में हो गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 11,520/45। 45 से 11,520 256 बार में कट जाएगा, आप लोग भाग दे के
देख लीजिएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 256, के इज इक्वल टू अंडर रूट 256 और आप इसका वर्गमूल निकालिएगा 256 का तो 16 हो जाएगा। वर्गमूल और घनमूल निकालना मैं स्क्वायर रूट में सिखाऊंगी सेकेंड चैप्टर में। अब के का वैल्यू आपको 16 मिल गया, दोनों में रख दीजिए 9 के और 5 के में। तो 9 में 16 से गुना करिएगा तो 144, 5 में 16 से गुना करिएगा तो 80 होगा। अंतर पूछ रहा है तो 144 माइनस 80 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा आपका। अब यहाँ हमारा आंसर मिल गया 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 64 नंबर है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या, तो दो संख्या मान लीजिए, बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो हम 3x कर लिए, छोटी संख्या से भाग देने पर, y से भाग देने पर भागफल 6 और शेष भी 6 आता है। अब इसको क्या करिए कि आप रख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पे। तो भाज्य हो गया आपका 3x, भाजक y, भागफल 6 और शेष 6। तो 3x इज इक्वल टू 6y प्लस 6 हो गया। 3x इज इक्वल टू यहाँ 6y प्लस 6 में 3 कॉमन करेंगे तो 2y प्लस 2 बच जाएगा, 2y प्लस 2 बच जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2y प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, 3 से 3 क्रॉस हो गया, बराबर में कट जाता है वो। तो एक इक्वेशन मिल गया आपका ये। दूसरा है छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग देने पर, तो छोटी संख्या का 5 गुना 5y, बड़ी संख्या x से भाग दिए तो भागफल 2 और शेष 3 आया। इसको भी रखें 5y भाज्य x भाजक 2 भागफल शेष 3 पे रख दिए तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 5y बराबर 2, x का मान कितना था 2y प्लस 2, x का मान आपका 2y प्लस 2 था तो रख दिए 2 इंटू 2y प्लस 2 प्लस 3। अब क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2 का 2 में गुना करिएगा तो 4y, 2 का 2 में गुना की तो 4, अब प्लस में 3 रहेगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 4y प्लस 7, 4y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब y का मान 7 मिल गया तो x वाले में रख दीजिए, x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 था तो x इज इक्वल टू 2 गुना y का मान 7 प्लस 2, 2 7 14 प्लस 2 16, x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब हम नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन पुनरावृत्ति पे आधारित है पढ़ेंगे और 65 66 सेम है। कह रहा है दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने पे, जैसे 37 37 या 63 63, 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित है। तो जब भी याद रखिए ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, जैसे 37 37 मिल गया, 63 63 मिल गया, तो इसमें देखिए कितनी संख्या का रिपीटेशन है, 2 संख्या का रिपीटेशन है तो अपने से 1 और 1 लिख दीजिए। 2 संख्या का रिपीटेशन है तो बीच में 1 0। वैसे ही यहाँ 3 संख्या का रिपीटेशन है 678 678, 256 256, तो 3 संख्या का रिपीटेशन है तो बीच में 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 आता है, यानी x में y से भाग दिए तो भागफल 3, तो नीचे 1 हो जाएगा। x y का मान 3 1 मिल गया। कह रहा है उनका गुणनफल 60 75 है, तो x गुना वाई इज इक्वल टू 60 75। एक्स वाई का मान हमारे पास अवेलेबल है 3k गुना 1k इज इक्वल टू 60 75, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 60 75, k स्क्वायर इज इक्वल टू 60 75 बटा 3 कट गया 20 25 बार में। अब यहाँ k स्क्वायर बराबर 20 25 होता तो k बराबर अंदर रूट 20 25 हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 25 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू 3 गुना 45 135, तो k का मान हो जाएगा आपका 45 और 3k का मान हो जाएगा 135। आपको दोनों संख्या मिल गई। अब दोनों संख्या मिल गई तो यहीं तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आप लोग का 45 हो जाएगा, छोटी संख्या आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का टाइप 5 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आप इसको देख लीजिए, देख के सॉल्व कर लीजिए, जहाँ समस्या हो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।